जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट देखिए वॉल्यूम 2 का है। और देखिए वॉल्यूम 2 में जो है ना 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना तीनों क्लास मिल जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ये करवा चुके हैं। आज जो देखने वाले इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यद्यपि जो है ना वह स्वतंत्र रूप से में क्या है अस्तित्व में भी रह सकता है और नहीं भी, क्या कहलाता है बताइए, उसे क्या कहेंगे। कह रहा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वह क्या कहलाएगा बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे तो परमाणु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण जो है ना नहीं पाए जाते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु के नाभिक में जो है ना कौन सा कण नहीं पाया जाता बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का सही समूह को दर्शाता है बताइए, कौन दर्शाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा, बोल रहा है धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त पूछा है कच्चे पदार्थों का सही समूह को दर्शाता है, मतलब कौन सा जो है ना दर्शा रहा है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl, HN3, H2O और क्या हो जाएगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि बर्फ का पानी में बदलना एक निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना जो है ना नहीं बदलती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का पानी में बदलना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती, बताइए कौन सा परिवर्तन है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण का उदाहरण है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण का उदाहरण है बताइए, कौन है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व क्या है तो भौतिक गुण का उदाहरण, लेकिन ज्वलनशीलता नहीं है, अम्लता नहीं है, ऑक्सीकरण की क्षमता क्या है तो भौतिक गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और याद रखना कि भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिन्हें पदार्थ की रासायनिक पहचान को बदले बिना मापा या जो है ना देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है बताइए। दाब की जो एसआई इकाई है क्या है तो पास्कल है, क्या है तो पास्कल है। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु की अपनी बिनावस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति क्या कहलाती बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की अपनी बिनावस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या कहलाएगा जड़त्व कहलाता है, क्या कहलाता है जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो क्या उत्पन्न करती है बताइए। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो क्या उत्पन्न करती है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है ध्वनि उत्पन्न करता है, क्या करता है ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ की 3 समान अवस्थाएं क्या है बताइए। पदार्थ की 3 समान अवस्थाएं क्या है बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस, द्रव और क्या है तो गैस है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है बताइए। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान करें बताइए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का पहचान करने बोल रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध के कारण लोग क्या है बर्बाद हो गए, ये क्या है तो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस युक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति है, क्या है अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति है जो रामचंद्र शुक्ल की नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो सही 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर ग्रंथावली किसकी है तो कबीर दास का है, किसका है कबीर दास का है। और गोस्वामी तुलसीदास, मधुस्रोत और चिंतामणि किसका है तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि लताओं में आच्छादित स्मरणीय स्थान, ऊपर दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। लताओं से आच्छादित रमणीय, करा कि रमणीय स्थान जो है ना क्या है बताइए। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान क्या है बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो निकुंज है, क्या है तो निकुंज है।
नेक्स्ट करा है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानी। इसमें कौन सा वाक्य, कौन सा काल है बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो संभाव भविष्य काल है। क्या है? तो संभाव भविष्य काल है। नेक्स्ट करा है कि तिनकों का घर वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है बताइए। तिनकों का घर वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो ऊटज है। क्या है? तो ऊटज है। तो तिनकों का घर के लिए शब्द, एक शब्द क्या है? तो ऊटज है। तिनकों से बने घर को क्या कहते हैं? ऊटज कहते हैं। घड़े से उत्पन्न होने वाला क्या बोलेंगे? कुटज बोलेंगे। रजाओं का मकान या प्रसाद को क्या बोलेंगे? तो महल बोलेंगे। चलिए आगे देख रहा है कि सखियाँ क्या है बताइए। सखियाँ जो है क्या है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? दोहा छंद है। क्या है? तो दोहा छंद है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन जो है ना समाप्त किया था। बताइए कौन थे। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे जो है ना मतलब सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा बांध है बताइए कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध क्या है? उत्तराखंड में जो क्या है तो भारत का सबसे सर्वोच्च और क्या है सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक क्या है तो फैली हुई बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत पाकिस्तान और चीन तक क्या है तो फैली हुई है बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो काराकोरम है। तो क्या है? काराकोरम है। नेक्स्ट कह रहा है कि SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से जो है ना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है। तो SLR का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन का मतलब ही नहीं, बस यहाँ पूछा है। देखिए बस लास्ट क्वेश्चन का देखिए लास्ट लाइन में जो क्वेश्चन है ना वही इसका आंसर बता रहा है। कह रहा है कि SLR का जो पूर्ण रूप है ना क्या है बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? स्टेचुररी लिक्विडिटी क्या है? तो रेशियो है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वह कौन सा दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक पर क्या है उधार लेते हैं बताइए क्या है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? रेपो दर है। वह दर है, रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में क्या है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जो है ना कब आया था? 1908 में आया था, 1928 में आया था। इनमें से किससे संबंधित थी बताइए। नेहरू जो रिपोर्ट आया था 1928 में आया था, किससे संबंधित थी बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक ढांचा से क्या था? संबंधित था। नेक्स्ट कह रहा है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? चंद्रगुप्त किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त किया था। ठीक है, तो घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और विशाख दत्त कृत मुद्राराक्षस नाटक नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर क्या है तो आधारित है। चलिए आगे देख रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे बताइए। कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणा आसफ अली थे। कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही, इसमें बोल रहा है कौन सही है। देखिए क्या है तो वन्य बिहार और यहाँ पे क्या है तो राज है। देखिए पहला है बांदीपुर। बांदीपुर तमिलनाडु में क्या है तो गलत है। बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटक में। कहाँ है तो कर्नाटक में। ठीक है, और मानस बोलेगा तो कहाँ है उत्तर प्रदेश में। क्या है तो गलत है। मानस बोलेगा तो कहाँ है मानस तो असम में। कहाँ है तो असम में। ठीक है, असम में। और रणथंभौर बोलेगा तो कहाँ है राजस्थान में। बिल्कुल क्या है तो सही है। और सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ बिहार में। क्या है गलत है। सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है तो उड़ीसा में। कहाँ है उड़ीसा में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था। तो 27 का 27 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। PC महालनोबिस ने किया था। कौन किया था? PC महालनोबिस किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चकमा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। चकमा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? तो असम राज्य से क्या है संबंधित है। और चकमा शरणार्थी जो है ना बांग्लादेश से क्या है तो भारत आए थे। ठीक है, और चकमा जनजाति पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में क्या है तो रहते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाव नदी पर जो है स्थित नहीं है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो चिनाव नदी पर स्थित नहीं है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तुलुल परियोजना जो है ना चिनाव नदी पर स्थित नहीं है, लेकिन सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस पे तो चिनाव नदी पे क्या चिनाव नदी पे क्या है तो स्थित है। और तुलुल परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे तो झेलम नदी पे है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। 32 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रभावित होने वाली धारा का अनुपात स्थिर रहता है यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तो यह नियम किसका है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात स्थिर रहता है यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तो यह नियम किसका है बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, ओम का नियम है। किसका है, तो ओम का नियम है। नेक्स्ट करा है कि ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है क्या कहलाता है बताइए। ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है क्या कहलाता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक कौन सा परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ मतलब आयरन ऑक्साइड जो है ना बनता है बताइए। कह रहा है लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या, रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना ये क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड क्या है, तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन क्या है, रिएक्शन। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद क्या है, तो बनाते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पद को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने तक पर क्या है, तो तय करते हैं बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पद को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर जो है ना तय करते हैं बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो टेस्टिस है, वाट डिफरेंस है, यूरेथ्रा है और क्या है, तो पेनिस है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना अम्ल का गुण है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अम्ल का गुण है बताइए, कौन है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, नीली लिटमस को लाल कर देता है और स्वाद को जो है ना खट्टा होता है। क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या है, तो अम्ल का एक क्या है, तो गुण है। चलिए आगे देखिए। रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जा सकता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का जो है ना प्रयोग किया जा सकता है बताइए। किसका करेंगे। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो सही क्या होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखना कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए जो है ना उत्तल लेंस और अवतल दर्पण प्रकाशिक उपकरण का क्या है, तो प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है और यह आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है और यह भी वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का क्या है, तो प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे देखिए। करा है कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक एक क्या है बताइए। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक एक क्या है बताइए, मतलब ये क्या कौन सा यौगिक है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो आयनिक यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक एक क्या है, तो आयनिक यौगिक है। चलिए आगे देखा रहा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो समानतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए। कह रहा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो समानतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस जो है ना उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है आवर्त सारणी में तत्वों का उनके बढ़ते हुए कौन से क्रम में जो है ना व्यवस्थित किया गया बताइए। कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए कौन से क्रम में व्यवस्थित किया गया बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक जो है ना प्रोटॉन की संख्या में क्या है, व्यवस्थित किया गया है। चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड बर्ड दे वांट टू क्या है, ब्रेक क्या है, तो ब्रीफ क्या है, ब्रीफकेट द स्टेट बताइए क्या होगा। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा, तो कंबाइन होगा। क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। कह रहा है कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, द अंडरलाइंड वर्ड 50 इज क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो एन एडजेक्टिव है। क्या है, तो एन एडजेक्टिव है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी अटैच टू द वर्ड क्या है, एब्सटेन है बताइए। एब्सटेन का क्या होगा बताइए, क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी अटैच टू द वर्ब एब्सटेन बताइए।
इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? तो फ्रोम होगा। क्या होगा? तो फ्रोम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि द एंटोनिम्स ऑफ एडिशन इज, बताइए एडिक्शन इज क्या होगा? बताइए द एंटोनिम्स ऑफ एडिशन इज क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या होगा? तो सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे क्या होगा? घटा हो जाएगा। मतलब जोड़ मतलब संशोधन, या क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? एडिशन मतलब ऐड है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटा हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पायोस, बताइए पायोस से क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो गुडली होगा। क्या होगा? तो गुडली होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विच योर रूम द अंडरलाइन वर्ड विच इज, बताइए द अंडरलाइन वर्ड विच इज। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। दैट डायमंड इज वन, क्या भरेगा? बताइए दैट डायमंड इज वन, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो कैरेट होगा। क्या होगा? तो कैरेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि द प्रोवर्ब देयर इज ए क्रोक इन द लॉट ऑफ एवरी वन इज रिलेटेड टू, बताइए क्या होगा? द प्रोवर्ब देयर इज ए क्रॉक इन द लॉट ऑफ एवरी वन इज रिलेटेड टू, क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो एडवर्सिटी होगा। क्या होगा? एडवर्सिटी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि पृथ्वी को सूर्य एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है? बताइए पृथ्वी को सूर्य एक चक्कर लगाने में लगे समय को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि प्लूटो की खोज जो है ना किसने की थी? बताइए प्लूटो की खोज जो है किसने की है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन किया है? तो क्लाइडन टॉमबर्ग किया है। कौन किया? क्लाइड टॉमबर्ग किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्लूटो की खोज कब हुआ था? 1930 में किया गया था। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से जो है ना मिलती है? बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं तट से मिलती है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोसी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? तो कोसी नदी मिलती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर क्या है? अवस्थित नहीं है? बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इटावा नहीं है, लेकिन बिजनौर, कानपुर और मुंगेर क्या है? तो गंगा नदी पर जो है ना स्थित है। ठीक है, हरिद्वार बोलेगा गंगा नदी किनारे ही स्थित है। वाराणसी, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर ये सब क्या है? तो गंगा नदी किनारे ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इटावा क्या है? तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइए सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट करा है कि राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बताइए राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय जो है मतलब याद रखें कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है ना गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में बोलेगा गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को जो है ना जाना जाता है। और इसको पूछेगा कि ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी जो है ना इसको ध्वस्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में से किसे जो है ना जाना जाता है? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में जो है ना किसे माना जाता है या जाना जाता है? बताइए किसको जानते हैं? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। जर्मनी का पोलैंड पर क्या है? तो आक्रमण है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण को जो है ना माना जाता है। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने जो है ना पोलैंड पर क्या किया था? तो आक्रमण किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुगल मेवाड़ संधि जो है ना कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1615 में हुआ था। चलिए आगे देखिए इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में क्या है राष्ट्र मंत्री थे? बताइए करा इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में जो है राष्ट्र मंत्री थे? बताइए कौन थे? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। चलिए आगे देखिए रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए आगे देखिए रहा है कि कोल विद्रोह जो है ना कब हुआ था? बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था? बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1831 से जो है ना 32 में हुआ था। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था।
और छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का क्या है, महत्वपूर्ण विद्रोह था। चलिए आगे देख रहा है कि ये जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। पेट्रोल के मूल्य में जो है ना ये सभी मैथ का क्वेश्चन देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 63 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 64 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 कर रहा है देखिए, कोशिका मतलब सेल को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कोशिका मतलब सेल को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं कोशिका के क्या है, भीतर होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसी 1 सेंटीमीटर जो है ना 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी क्या होगी। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 2.0 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस जो है ना छोड़ते हैं, बताइए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते क्या हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि प्रोटीन किसके बहुलक मतलब पॉलीमर होते हैं, अर्थात वे किन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अर्थात वे किन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीनो अम्ल के जो है ना क्या है, बने होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक मतलब पॉलीमर होते हैं, अर्थात वे अमीनो अम्ल की छोटी इकाइयों से मिलकर क्या है, बने होते हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, जहाँ जटिल खाद्य पदार्थ सरल अवशोषण योग्य रूप में क्या होता है, विभाजित किए जाते हैं, बताइए क्या है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो छोटी आंत और क्या है, अमाशय है। तो याद रखना है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत और क्या है, अमाशय में होता है, जहाँ जटिल खाद्य पदार्थ सरल अयोग्य क्या है, योग रूप में क्या विभाजित किए जाते हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को क्या करता है, क्या प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को जो है ना क्या प्रदान करता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो बी, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे देखा रहा है कि डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है जो आनुवांशिक सूचनाओं की रहस्य जो है ना रखती है, बताइए। कह रहा है कि डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है जो आनुवांशिक सूचनाओं का रहस्य रखती है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्विकुंडलिनी होगा। क्या, द्विकुंडलिनी होगा, क्या होगा, डबल जो है ना हेलिक्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि एंजाइम, कह रहा है एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या करते हैं, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या करते हैं, गति को बढ़ाते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। कोशिका झिल्ली का जो मुख्य काम होता है क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली का जो मुख्य काम है कोशिका के अंदर और बाहर प्राप्त हुई गति को नियंत्रित करना और एक चयनात्मक बाधा के रूप में जो है ना कार्य करना होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि वसा शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऊर्जा एक सांद्र स्रोत है और किसमें जो है मदद करते हैं, बताइए। कह रहा है वसा शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत है, किसमें जो है ना मदद करते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ विटामिनों के अवशोषण और अंगों की क्या है, सुरक्षा में मदद करते हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दर्पण के पीछे 2.0 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का क्या करने, त्याग करने की जो है ना प्रक्रिया है। तो कह रहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की क्या है, प्रक्रिया है। चलिए आगे देखा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के तहत भारत के किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में E0MFIR की पहल की जो है ना शुरुआत की, बताइए कौन सा राज्य में किया है।
तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ के, दिल्ली में किया है, कहाँ के, दिल्ली में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ, उनका संबंध किस राज्य से है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। किस राज्य से, अपना बिहार से है। चलिए आगे देखिए, बिहार के कौन सा जिला से, समस्तीपुर से। चलिए आगे कह रहा है उथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिससे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिससे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई, बताइए किसकी प्रजाति है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी है, तितली की है। चलिए आगे देखिए रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया, बताइए स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सुब्रमण्यम जो है ना अय्यर ने प्रकाशित किया। चलिए आगे देख रहा है कि महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था, बताइए। कह रहा है कि महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का जो वायसराय था कौन था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन कौन राज्य जो है ना शामिल नहीं था, बताइए। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, बताइए कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ शामिल नहीं था, लेकिन जर्मनी, जापान और इटली जो है ना शामिल था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था और धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, इटली, जापान के नेतृत्व में जो है गठबंधन था। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, यूके, यूएसए, सोवियत संघ आदि जो है ना देश शामिल था, ठीक है। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 6 वर्षों तक लड़ा गया था, जिसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुई और इसमें जो है 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बोलेगा तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर क्या करना, आक्रमण करना था। चलिए आगे देखा रहा है कि वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या बोलते हैं। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तो राइखस्टाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइखस्टाग बोलते हैं। ड्यूमा किस देश का है, तो रूस का है। नेसेट बोलेगा इजराइल का है। डाइट बोलेगा तो जापान का है। तोक्सडुंगू बोलेगा तो भूटान का है। फोल्केटिंग बोलेगा डेनमार्क का है। कोटेस बोलेगा तो स्पेन का है। ये सभी जो है संसद का नाम है और देश था। चलिए आगे देखा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का क्या है, भारत का जो है ना कोई धर्म नहीं, इसलिए क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब स्थित अंतिम रूप से जो है ना हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। संविधान के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब अंतिम रूप से जो है ना साइन किया गया था, बताइए कब किया गया था। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए आगे देखा रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध है, बताइए। कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, उपलब्ध है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अनुच्छेद 15, 16 और क्या है 19, 29 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना कितनी वर्ष है, बताइए क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी है, तो जो है ना 35 वर्ष है। कितना है, तो 35 वर्ष है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, बताइए। भारत की राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ना प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट करा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, बताइए। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस थे। कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट करा है कि भारत में मनरेगा जो है ना कब लागू किया गया था, बताइए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में जो है ना लागू किया गया था। चलिए आगे देखा रहा है कि नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, बताइए। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना सुधार से। किससे, तो बैंकिंग संरचना सुधार से है। चलिए आगे देखा रहा है कि यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम देखिए बता दे रहे हैं। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, देखिए 96 का रहा है कि 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है, बताइए। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, INSV कॉन्डिन है। क्या है, INSV कॉन्डिन है। चलिए आगे देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया, बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 98 का रहा है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है बताइए। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन बना है, मिजोरम बना है। कौन बना है, तो मिजोरम बना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है ना आयोजित किया जाता है बताइए। सूर्य किरण जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत नेपाल के बीच क्या होता है, सूर्य किरण होता है, ठीक है। हरेमो शक्ति बोलेगा तो भारत मलेशिया के बीच होता है। वज्र प्रहार बोलेगा तो भारत अमेरिका के बीच होता है। और वरुण अभ्यास बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है। वीर गार्जन बोलेगा तो भारत जापान के बीच होता है। एक्वेरिन बोलेगा तो भारत मालदीव के बीच होता है। ये सभी जो है ना याद रखिएगा। बाकी डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना आपको डिटेल पीडीएफ के साथ आपको जो है ना पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। सभी लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला एआई जो है ना उपग्रह प्रक्षेपित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला एआई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया बताइए। किस देश के द्वारा किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चीन के द्वारा जो है ना किया गया है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन द्वारा पहला क्या है, एआई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है ना 100 में से कितना मार्क्स लाएं आप लोग कमेंट्स करके जो है ना बता दीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए इस प्रकार जो है ना सारा डिटेल का देखिए सॉल्यूशन का पीडीएफ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार देखिए सारा डिटेल का पीडीएफ है, ठीक है। और बाकी जिनको भी बिहार पुलिस का तैयारी करना है अंत समय में देखिए, जिनको लगता है ना कि मेरा कुछ छूटा हुआ है, लगता है कि हमें कंप्लीट करना है, तो देखिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जितने भी लोग कमेंट में आकर बोलते हैं ना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ इसमें ज्वाइन कीजिए। आपको समय के अनुसार जो है ना पीडीएफ दिया जाता है। इस ग्रुप में जुड़िए, आप बुक का जो है ना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और सारा जो है ना जितने भी क्लास यूट्यूब चैनल पर आता है सभी क्लास का जो है ना पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दिया जाता है। तो सभी लोग जिनको पीडीएफ चाहिए समय के अनुसार और डिटेल के साथ पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें सभी जितने भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आता है, सभी जितने भी बिहार पुलिस का आता है, सभी का जो है इस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा होमवर्क करवाया जा रहा है। और साइंस का जो है ना स्पेशल जो है ना 3 दिन से आपको होमवर्क जो है ना मतलब स्पेशल बुक से दिया जा रहा है। तो जिनका भी साइंस कमज़ोर है तो एक बार ज्वाइन कीजिए और सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और जितना होमवर्क दिया जाता है ग्रुप में उसको कंप्लीट कीजिए। आपका जो है ना 100% रिजल्ट होगा इस ग्रुप से, ठीक है। तो जितने लोग ज्वाइन करना है सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी अगर बात करें 99 रुपये फ़ी है। और सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया, तो टेलीग्राम चैनल पे जो है ना पढ़ लीजिएगा सारा डिटेल। वहाँ पे सब कुछ दिया और पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। राज राहुल जी 109 ID होगा टेलीग्राम चैनल पे, या तो इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। कुछ अगर पूछना हो तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके जो है इसी पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो कमेंट करते हैं ना कि पीडीएफ हमें चाहिए, तो इस पीडीएफ नहीं देते, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे आप राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पीडीएफ दिया जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर्ली तरीके से होमवर्क और पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।